पृष्ठ नंबर 325, गद्य नंबर 801। संसार अनुपेक्षा, संसार भावना। कर्म विपाक वशात आत्मनो भावांतर अवाप्ति संसारः। कर्म के उदय के वश से आत्मा भावांतर अर्थात नए नए जन्मों को आपति प्राप्त होना संसार है। कर्म के उदयवशात नवीन नवीन पर्यायों को प्रति समय यह जीव प्राप्त होता चला जा रहा है। अनादिकाल से यहाँ है। यदि अच्छी तरह 6 ढाला की प्रथम ढाल पर ध्यान दें तो कितनी अच्छे क्रम में उन्होंने सारी संसार का चित्रण किया, कहाँ निगूढ़ है और कहाँ वहाँ से निकलकर और देवों के उच्च उच्च पदों तक चला जाता है। इस प्रकार से वह संसार है। सा पुरस्तात् पंचविध परिवर्तन रूपेण व्याख्यातः। वह मुख्य रूप से 5 प्रकार का है और उन 5 प्रकार के जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव रूप है उसका अच्छी तरह वर्णन पूज्यवर ने संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र के माध्यम से किया है। उसका वर्णन और उसका व्याख्यान आपको बहुत अच्छी तरह सुनने लाभान्वित होने मिला है। वह भी रिकॉर्डेड है, वह भी आप देख सकते हैं। तस्मिन्नेक योनि कुल कोटि बहुशत सहस्र संकटे संसारी परिभ्रमन् जीवः कर्म यंत्र प्रेरितः पिता भूत्वा भ्राता पुत्र पौत्रश्च भवति माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति। संसार की दशा क्या है? कहते हैं तस्मिन, उस संसार में, उस पंचविध संसार में अनेक योनियाँ, उनमें कुल, कोटि और बहुशत अर्थात बहुत बहुत बहुत, सैकड़ों, सहस्त्र अर्थात हजारों, और अगर दोनों शब्दों को मिला दें तो करोड़ों लाखों संकटों में संसार में घूमता हुआ यह जीव कर्म रूपी यंत्र से प्रेरित होकर कभी पिता भूत्वा, पिता होता है, भ्राता अर्थात भाई, पुत्र पौत्र आदि होता है, और माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति। माता होकर या माता होकर भगिनी अर्थात बहन, भार्या पत्नी, दुहिता पुत्री आदि होता है। स्वामी भूत्वा दासो भवति, स्वामी होकर दास होता है। फिर दासो भूत्वा स्वामी अपि भवति, और दास होकर स्वामी होता है। नट एव रंगे, ये संसार कैसा है? रंग स्थल में नाना नटों के समान है। जैसे रंगभूमि में, नाटक मंच पर नाटक होते हैं, वैसा इसे मानना चाहिए। अथवा किम बहुना, और अधिक हम क्या कहें? आचार्य कहते और अधिक क्या कहें? स्वयं आत्मनः पुत्रो भवति इति एवं आदि संसार स्वभाव चिंतनम संसार अनुपेक्षा। अरे और अधिक कुछ मत कहो, अपने ही पुत्र का भी पुत्र होता है, यहाँ स्वयं का ही पुत्र हो जाता है। यहाँ मरण किया, वहाँ गर्भ में आ गया, स्वयं का ही पुत्र होता है, अपना स्वयं अपना पुत्र होता है इत्यादि। एवं इस प्रकार और भी संसार स्वभाव चिंतनम, संसार के स्वभाव का चिंतन, संसार अनुपेक्षा, संसार अनुपेक्षा है। एवं ही यस्य भाव्यतः संसार दुख भयात उद्विग्नस्य ततो निर्वेदो भवति निर्विण्णश्च संसार प्रहाणाय प्रयते
कहते ही असौ भाव्यतः, इस प्रकार भावना भाने से संसार रूपी दुख से, भय से उद्विग्न हुए कोई जीव प्राणी है तो वह संसार से निर्वेद हो जाता है, अर्थात उसे संसार का भय अधिक नहीं सताता है, वह उससे बच जाता है। और निर्विण्ण होकर अर्थात वैरागी होकर संसार का नाश करने के लिए, संसार प्रहरणाय अर्थात नाश करने के लिए प्रत्यते प्रयत्न करता है, लग जाता है कि अब मुझे संसार सागर में नहीं रहना, इसकी विचित्रता बहुत घनी और गहरी है। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। इसमें किंचित मात्र भी सुख का स्थान, सुख की सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए अच्छी तरह इसका विचार कर से छोड़ना चाहिए। इस प्रकार जो 5 प्रकार का संसार है, यदि जिन्होंने उसका चिंतन नहीं किया, कभी नहीं पढ़ा उसे, तो एक बार सर्वार्थ सिद्धि में अध्याय नंबर 2 में संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र की वृत्ति सबको पढ़नी चाहिए। भगवान पूज्यपाद देव की पंक्तियाँ क्या अद्भुत हैं कि क्या बचा है यहाँ, क्या भोग रहा है। का विज्ञस्य स्प्रहा, किसमें, उच्छिष्ट, कहते हैं सब झूठन के समान है, अनंतों बार पूर्व में भोगा गया है, फिर भोग कर छोड़ा गया, फिर भोगा गया, फिर छोड़ा गया, फिर भोगा गया, फिर छोड़ा गया, ऐसा यह चक्र चल रहा है। ऐसे संसार से हमारी मुक्ति कब होगी, ऐसा वह अनुचिंतन करता है। इस संसार का स्वभाव का चिंतन करने से निरंतर संवेग और वैराग्य बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें भी संसार का चिंतन किस लिए करना, संसार छोड़ने के लिए।